नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव और सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं ने देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में हवाई यात्रा को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। हाल में ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर कई हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की गई, जिन्हें भारतीय रक्षा प्रणाली S-400 ने नाकाम किया। इन घटनाओं के बाद भारत सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई सीमावर्ती इलाकों में हवाई अड्डों पर उड़ान संचालनों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। AAI यानी कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने नोटिस देकर के 2 एयरमैन नोटम जारी कर 8 राज्यों के 29 हवाई अड्डों पर उड़ानें जो हैं वो 15 मई 2025 की सुबह 5:29 तक रद्द करने की घोषणा कर दी है। प्रभावित हवाई अड्डों में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के लेह, हिमाचल प्रदेश के भूंतर, शिमला, कांगड़ा, गग्गल और धर्मशाला शामिल हैं। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट, भटिंडा और हलवारा, वहीं हरियाणा के चंडीगढ़, पटियाला, राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगंज, गुजरात के भूज, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, केशोद, कांडला और मुंद्रा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के हिंडन यानी कि गाजियाबाद में ये सेवाएं बंद रहेंगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर आंशिक रूप से सेवा प्रभावित हुई है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी बातें नहीं है कि उड़ानें रद्द की जाएं, लेकिन कुछ परिचालन जारी है। इन हवाई अड्डों से सभी जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानें रद्द की गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा तमाम जो एयरलाइंस हैं, इंडिया के जो प्रमुख एयरलाइंस हैं, वो उन्होंने भी अपने कई उड़ानों को बड़े पैमाने पर रद्द किया है। यदि बात करें इंडिगो की, तो इंडिगो ने 10 मई तक 165 से अधिक उड़ानें रद्द की थी, जो कि श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में थी। हालांकि इंडिगो ने अब ये सेवा बहाल कर दिया है। इसके अलावा जो एयर इंडिया है, उसकी जो कुछ उड़ानें हैं वो 7 से लेकर के 15 मई तक यानी कि आने वाले 2 और दिनों तक प्रभावित रहेंगी। इसमें 100 से अधिक उड़ानें रद्द की गई हैं। एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं वो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट जैसे एरियाज में, जो बॉर्डर से सीमावर्ती एरिया है और जो एयर स्पेस इंडिया यूज करती है, उस दौरान वहां पर नहीं फ्लाई करेगी। इसके अलावा स्पाइस जेट ने 50 से अधिक उड़ानें रद्द की हैं, जो कि लेह, जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात, राजस्थान के इलाकों में है। इसके अलावा और भी एयरलाइंस हैं जो कि चंडीगढ़, अमृतसर, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की ओर नहीं जा रही है, क्योंकि भारत को एक डर सता रहा है। वो डर ये है कि जो पाकिस्तान है वो अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि 10 तारीख को जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया कि दोनों देश अब एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, गोलीबारी नहीं करेंगे, लेकिन उसके ठीक 2-3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और मिसाइलें छोड़ने लगा। हालांकि भारत ने तो इसका जवाब दे दिया है, लेकिन ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो लोगों को हो रही हैं, क्योंकि लगातार जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं और कई इलाकों में जो है वो भारतीय वायुसेना जो है उसकी लगातार पहरेदारी की है। और ऐसे में अगर हम बात करें यात्रियों की, तो लगातार उनके बीच में ऊहापोह की स्थिति है कि वो कौन से फ्लाइट से जाएं, किधर फ्लाई करें, कौन कौन से सेक्टर वो जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो सीधा खबर का ये मतलब है कि अगर आप जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर इलाकों में अभी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वो भी बाय एयर, तो अभी अपने प्लान को पोस्टपोन कर दीजिए। 2 से 3 दिनों की बात है। 15 तारीख के बाद कुछ जगहों पर ये सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि इन खबरों को हमने अलग अलग वेबसाइट से लिया है। अगर आपको लगता है कि कौन से सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, तो एक बारी आप एयरलाइंस के वेबसाइट को ज़रूर चेक कर लीजिए। इससे आपकी यात्रा काफ़ी हद तक सहूलियत भरी रहेगी, आपको लास्ट टाइम हर्डल का शिकार होना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकत है, उससे ये साफ है कि एयरलाइंस जो है वो पूरी तरीके से पाबंदी और अपने जो यात्री हैं उसकी सुरक्षा को पहले देख रही है, क्योंकि अगर वो ऐसे एरिया में फ्लाई करती है तो वहाँ पर ड्रोन और मिसाइल हमले के जो है खतरे अभी तक टले नहीं हैं। इसके अलावा
कल एक खबर आई कि दिल्ली से एक प्लेन उड़ करके इंडिगो की वो अमृतसर की तरफ गई और अमृतसर में लैंडिंग के बजाय उस प्लेन को यू टर्न लेकर के दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि वहां पर ब्लैकआउट था और मिसाइल्स के हमले हो रहे थे। तो लास्ट टाइम पे इस तरह की दिक्कतें ना हो, इसलिए आप लगातार इसे चेक करें और ये भी आप देखते रहें कि कौन कौन से सेक्टर में फ्लाई करना आपके लिए भी उचित है। अगर वैसे सेक्टर रेड जोन में आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने ट्रिप को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दीजिए।